जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक बात तो तय है कि अब टीम इंडिया जिस प्रकार से खेल रही है वो तरीका पूरे तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। मतलब हमेशा जो एक क्लियर इंस्टिंक्ट रहता था टीम इंडिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं अब गायब दिख रहा है। जिस प्रकार की इंटेंसिटी के साथ टीम इंडिया खेला करती थी, वो कहीं ना कहीं गायब दिख रहा है। जो टीम हम लोग कहते थे ना कि ये तो सामने वाली टीम के ऊपर चढ़ के खेल रहे हैं, वो चीज़ें गायब दिख रही है। पहले दो वनडे मैचों में जिस तरीके से टीम इंडिया हारी है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि टीम इंडिया में अब वो जुझारूपन की कमी साफ तौर पर झलक रही है। या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया के जो कप्तान है ना, वो उस इंस्टिंक्ट को टीम इंडिया के अंदर इंड्यूस करने में कहीं ना कहीं फेल हो रहा है। विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने टेस्ट सीरीज हारी थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पहले ये सब चीज़ें नहीं हुई कि टीम इंडिया ने एक सीरीज हारकर दूसरी सीरीज में उसी टीम के खिलाफ बहुत अच्छी वापसी करी हो। ऐसा कई बार हो चुका है। लेकिन ये चीज़ एक पहली बार देखने के लिए मिल रही है काफ़ी लंबे समय के बाद कि टीम इंडिया ने जिस प्रकार से टेस्ट की सीरीज हारी है, उसके बाद वनडे मैचों की सीरीज में भी उतना ही मतलब बहुत लो इम्पैक्ट वाला प्रदर्शन कर रहा है। मतलब आप कल का भी मैच देखिए, साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं, देखिए इंडियन टीम जितनी स्ट्रांग मानी जाती है, उसके सामने साउथ अफ्रीकन टीम वाकई में उतनी स्ट्रांग नहीं है। और अगर आप देखें जिस प्रकार से भी प्रदर्शन हो रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि साउथ अफ्रीका की टीम भारतीय टीम से काफ़ी ज़्यादा मजबूती से खेल रही है। विराट कोहली भी कल डक पे आउट हुए, तो ये भी एक नतीजा हो सकता है। लेकिन इसके बीच में अगर हम देखें कि देखिए ऋषभ पंत ने काफ़ी अच्छी पारी खेली, केएल राहुल ने बढ़िया टीम को संभालने की कोशिश करी, लेकिन केएल राहुल एज अ बैट्समैन कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट लाने में फेल हो रहे हैं, जो इम्पैक्ट वो कप्तानी ना होने के कारण दिया करते थे। जरा समझते हैं कल के बारे मैच के बारे में क्या कुछ हुआ है, और साथ ही साथ क्यों आखिर भुवनेश्वर कुमार की इतनी आलोचना हो रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। भारतीय टीम को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में हार के साथ ही सीरीज भी गंवानी पड़ी है। मेजबान दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से विजयी बढ़त बना ली है। इस पराजय के बाद भारतीय टीम के कप्तान केएल राहुल ने कुछ अहम बातों का जिक्र किया है। केएल राहुल ने कहा कि मुझे लगता है कि वे मतलब कि मेजबान टीम घर में कुछ ज़्यादा ही अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। हम बीच में गलतियां कर रहे हैं, ये हमारे लिए अच्छी सीख है। हम एक ऐसी टीम है जो जीतने में बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं, लेकिन हमारे लिए अच्छी सीख है और उम्मीद है कि हम आगे बढ़ सकते हैं। हम उन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें हमने पहले अच्छा नहीं किया है। भारतीय कप्तान ने आगे कहा कि साझेदारी के अलावा मध्यम क्रम भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम एक बड़े टूर्नामेंट में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो बीच के ओवरों में गेंदबाजी भी बेहतरीन होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो वास्तव में क्लियर हैं और सामने हैं। हमने इसके बारे में बात की है और ये केवल हमारे ऊपर है कि हम इसमें बेहतर कैसे हो सकते हैं, इससे सीख सकते हैं और कोई रास्ता निकाल सकते हैं। ये पिच घरेलू पिच की तरह लगी। मुझे नहीं लगता कि वे 280 रनों का स्कोर आसानी से हासिल कर लेते। उनको क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव डालते हुए साझेदारी को अहमियत दी। पहले गेम में शिखर धवन और विराट ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी थी, वो बहुत अच्छी थी। और आज ऋषभ ने जिस तरह से बल्लेबाजी करी, उन्होंने पहली 20 गेंदों को बहुत अच्छे से डिफेंड किया और बाद में स्पिनरों को निशाना बनाया। लेकिन सभी चीज़ों के बीच में कुछ आलोचनाएं भी हैं जो कि निकल कर सामने आ रही है, और भुवनेश्वर कुमार को इसको लेकर निशाने पर लिया जा रहा है, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार जितने इंपैक्टफुल बॉलर हुआ करते थे, उतने इस बार दिखाई नहीं पड़े। दरअसल भुवनेश्वर कुमार ने अपने 8 ओवर में 67 रनों को खर्च किया, वहीं अश्विन ने 10 ओवर में 68 रन खर्च कर डाले। भारतीय गेंदबाजों को लेकर ट्विटर पर जबरदस्त प्रतिक्रियाएं सामने आई। भुवनेश्वर कुमार को टीम से बाहर करने की मांग ट्विटर पर फैंस करते हुए दिखाई दी। मतलब शोएब खान करके एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि शार्दुल ठाकुर, जिसने कि पहला विकेट ले लिया था और उसके 5 ओवर रिमेनिंग थे, उसके बाद भी भुवी से लगातार ओवर डलवाते रहे, उन्होंने 8 ओवर डाले। ये किस प्रकार की कैप्टनसी है केएल राहुल? इंडिया प्लेड टू डिफेंसिव, मतलब ये तो साफ तौर पर दिख रहा था कि इंडिया ने काफी डिफेंसिव खेल दिखाया। हेमंत ने राहुल द्रविड़ की क्रेड वाली तस्वीर लगाते हुए लिखा है कि राहुल द्रविड़ इन द ड्रेसिंग रूम राइट नाउ। इसके आगे श्रिया लिखती हैं, देयर वॉज अ टाइम व्हेन भुवी वॉज गुड। ऑब्वियस सी बात है, देयर वॉज अ टाइम। अभिनव सिंह लिखते हैं कि इज इट टाइम नाउ टू लुक बियॉन्ड भुवी, कि अब भुवी के आगे देखा जाए। आदित्य लिखते हैं, बॉलर्स लाइक भुवी, चहल, अश्विन, हाउ लॉन्ग वी वांट टू सी देम getting hammered. Batsmen like Rahul Iyer looks like they will shit in their pants even if David Warner was bowling two to them. Horrible, get those। बड़ी कुछ गालियाँ लिखी इन्होंने। तो किंग एंड एबीडी लिखते हैं कि अरे भुवी को 2 ओवर करने ना देते, वो पूरी टीम को ऑल आउट कर देता। जस्टिस फॉर भुवी। अकी लिखते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द्रविड एज कोच इज टेरिबल, देयर इज नो सेंस इन पिकिंग अप प्लेयर्स हु आर इन डिक्लाइन, टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम भुवी और ऐश। एनी आनंद लिखते हैं कि अनदर मास्टर क्लास फ्रॉम टीम इंडिया, स्पेशली भुवी, अश्विन, राहुल, श्रेयस। आई एम स्टिल वंडरिंग व्हाई यू वुड प्ले समवन लाइक भुवी। राहुल सिंह लिखते हैं कि फॉर भुवी टाइम टू से बाय बाय 125 किलोमीटर पर आवर लाइक अ स्पिनर दीज डेज। ऑब्वियसली बात है, इन आलोचनाओं का सामना उनको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ रहा है, और इन आलोचनाओं के कारण काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं। थैलापति संतोष लिखते हैं, भुवी फ्रॉम आउट वर्स्ट एंड ऋतुराज गुड विल अना टीम 11
मतलब कह रहे हैं कि भुवनेश्वर को निकाल कर ऋतुराज को लेना चाहिए। अजय श्रीनिवास ने कहा अर्लियर इंडिया वॉज एटलीस्ट विनिंग बायलैटरल सीरीज एंड लूजिंग एट ओनली आईसीसी इवेंट्स, और अब क्या हो रहा है। लेकिन भुवनेश्वर कुमार की जो इतनी आलोचना हो रही है उसको लेकर उनके बचाव में ऋषभ पंत आ गए हैं। ऋषभ पंत ने उनके बचाव में आकर कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि भुवनेश्वर कुमार की फॉर्म चिंता का विषय नहीं है और टीम में सभी को उनकी क्वालिटी पता है। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे मैच में अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल करी और साथ ही साथ उन्होंने सीरीज पर भी कब्जा जमाया। इसको लेकर ऋषभ पंत कहते हैं कि एक टीम के रूप में हम हमेशा सुधार करना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भुवी भाई के बारे में बहुत अधिक चिंता है, क्योंकि निश्चित रूप से हम लंबे टाइम से बाद वनडे खेल रहे हैं, इसलिए हम सब मोमेंटम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है हम सीरीज हारने के बाद निराश हैं, लेकिन साथ ही हम अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं। शार्दुल ने नीचे आकर मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी, ये हमारे लिए एक सकारात्मक सोच है, प्लस पॉइंट है। वेंकटेश अय्यर ने आज गेंदबाजी की कई सकारात्मक चीज़ें हैं जो इस सीरीज में हमें देखने के लिए मिली है। ऑब्वियसली बात है, इस मैच में ऋषभ पंत ने 85 रनों की पारी खेली थी, जो कि वनडे में अभी तक का उनका हाईएस्ट स्कोर है। वहीं सीरीज जीतने के बाद दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बबुआ ने टीम इंडिया पर तंज कसा है और उन्होंने कहा कि हम सुपरस्टार्स पर निर्भर नहीं करते, हम 2 मैच जीतकर ही संतुष्ट नहीं होने वाले। हमारी नज़र भारत को क्लीन स्वीप करने पर है। अगर हम ऐसा करने में सफल रहते हैं तो ये वाकई में अच्छा होगा। दोनों देशों के बीच तीसरा और आखिरी मुकाबला रविवार को केपटाउन में खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बबुआ ने अपनी टीम की तारीफ करते हुए कहा कि मेरा मानना है कि हमारी टीम की हालिया सफलता की वजह यह है कि खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे के लिए लड़ते हैं। मैं सीरीज जीत से खुश हूँ। हमारा शुरू से ही मकसद यही था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि हम 2 मैचों के बाद ही ये लक्ष्य हासिल कर लेंगे। हम एक टीम के तौर पर जीत के लिए पूरा जोर लगाते हैं। हम सुपरस्टार्स या फिर 1-2 अच्छे प्रदर्शन पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहते। कहीं ना कहीं ये उन्होंने विराट कोहली और टीम के ऊपर एक तंज कसा है कि भाई टीम इंडिया में कई सारे सुपरस्टार्स मौजूद हैं और वो लोग इन्हीं के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी भी रखते हैं। बबुआ ने विकेट कीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक की फॉर्म में वापसी को टीम के लिए एक अच्छा संकेत बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि डिकॉक का टीम में वापस आना निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। उन्होंने हमें फिर से याद दिलाया है कि हम इतने मूल्यवान खिलाड़ी क्यों हैं। मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में हमें अपनी क्षमता पर बहुत ज़्यादा विश्वास और आत्मविश्वास करना चाहिए। डिकॉक ने पाल में हुए दूसरे वनडे में 66 गेंदों में 78 रनों की शानदार पारी खेली थी और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था। खुद बबुआ ने भी 36 गेंदों में 35 रन बनाए थे। उन्होंने डिकॉक के आउट होने के बाद जानेमन मलाल के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 80 रन जोड़े थे। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद हम लोग इस बात को इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते कि टीम इंडिया का प्रदर्शन इस मैच में वैसा तो बिल्कुल नहीं रहा जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक मतलब कोहली की बनाई हुई टीम से। ऑब्वियसली बात है, अब कहीं ना कहीं डिफरेंस समझ में आ रहा है। आप क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।